Hello everyone. Now let's see the third type of tissue present in our body. This is your muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू या अपने मसल्स. हम अब मसल्स की बात करने वाले हैं जो तुम्हारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मसल्स दे आर एक्चुअली पुल हेल्पिंग इन योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अगर बोन्स है तो बोन्स तो तुमको सपोर्ट करेंगे, कार्टिलेजेस तुम्हारा सपोर्ट शेप करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अगर तुमको उन कार्टिलेज को मसल बोन्स को अगर मूव करना है, अगर तुमको तुम्हारे हाथ को हलचल करनी है कुछ इस तरीके से इधर, या फिर तुम्हारे हाथ को तुमको वेव करना है किसी को इस तरीके से, सो ये काम करने के लिए तुमको लगेंगे मसल्स. सो ये अपना एक अलग काम करते. दे आर ओनली फंक्शन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ऐसे मसल्स अपन देखने वाले. मसल्स के बारे में जो भी बेसिक सारे डिटेल्स है मैं तुमको अब बताने वाला हूं, और ध्यान से सुनो क्योंकि आने वाले टाइम में तुमको ये वाला पार्ट फिर से लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जो है अपना चैप्टर नंबर 20 वहां पर आएगा. प्लस इसके अलावा अपने को कई जगह पे मसल्स का डिस्क्रिप्शन आता है, सो तुमको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. ओके, मस्कुलर टिश्यू, दिस टिश्यू इज द लार्जेस्ट अबंडेंट टिश्यू इन योर बॉडी एंड इट लैक्स एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स. इसमें मैट्रिक्स नाम की चीज नहीं रहती. ओके, जो मैट्रिक्स अपन ने तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में देखे थे, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स कार्टिलेज में, और सॉलिड मैट्रिक्स तुमने तुम्हारे बोन में देखे थे, दैट इज एब्सेंट हियर. ओनली सेल्स आर प्रेजेंट हियर, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट हियर, एंड दैट मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर, also known as myocytes, okay, or मायोफाइबर. मसल सेल्स को, मसल सेल्स जैसे बोन सेल्स के अपन ने नाम देखे थे. बोन सेल्स दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे आर ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट्स, राइट, ऑस्टियोसाइट्स. लेकिन यहाँ पे एक ही प्रकार के सेल रहेंगे मसल्स के, उनके अलग अलग नाम है. मसल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स, मायोसाइट्स और मायोफाइबर्स. Remember one thing, whenever the word comes myo, it means muscle. Study of muscle, myology. Cancer of muscles, myoma. End में MA, myoma, MYOMA, myoma. Cancer of muscles. Muscles में भी कैंसर हो सकता. जब कैंसर के जैसे ट्यूमर मसल्स में तैयार होते, they are called myoma. ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर रहेगा, सार्कोमा भी बोलते हैं उसके. ओके, सो मायोमा ये भी जम. सो मायो जहां पे भी आया आपको क्या समझना है, इट्स मसल. ओके, सो मसल सेल्स, मसल फाइबर्स एक ही बात है. अब इनको फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुमको पता होगा, अब जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने मस्कुलर पार्ट भी खाया होगा कभी ना कभी. जो वेजिटेरियन लोग हैं तो मसल्स तुम्हारे जो रहते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सबसे फेमस मसल्स है अपने. सो बाइसेप्स मसल्स, तो तुम्हारे जो मसल्स रहते हैं वो इस तरीके से बंडल में प्रेजेंट रहते हैं. कभी भी तुम्हारी स्किन रहेगी और ये मसल, और यहाँ पे बोन रहेगी तुम्हारी. सो मसल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स. ओके, कैसे बनता मसल बंडल अपन देखने वाले. लेकिन ये जो तुम्हारे मसल्स है, सो दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स एंड द मसल फाइबर्स, लिटरली दे आर फाइबर्स, धागे जैसे रहते. सो ईच मसल सेल दे आर आइदर, अगर तुमने उसको जूम करके देखें, सो दे आर आइदर दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप और दे मे हैव स्पिंडल शेप. मसल्स फाइबर्स कैसे शेप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल और स्पिंडल. स्पिंडल किसको बोलते हैं, जिसके एंड्स बारीक रहते हैं और बीच में से सोलन पार्ट रहता है, स्पिंडल अपैरेटस. सो देखो इसके बेस टैपरिंग एंड्स है, टैपर हो रहे मतलब मिल रहे, बारीक हो रहे, और बेस में से सोलन पार्ट है. सो मसल सेल्स or muscle fibers, they are cylindrical or spindle shaped with tapering ends and broad center. Okay, and they are elongated, hence they are called fibers, muscle fibers. लंबे रहेंगे तो फाइबर ही बोलेंगे ना, छोटे छोटे रह रहे तो या तो स्क्वायर जैसे रहे तो स्क्वायमस, क्यूबॉइड, स्क्वायमस वैसे नाम रखते. लेकिन लंबे लंबे रहते, यहाँ से यहाँ तक एक पूरी मसल रहती, यहाँ से यहाँ तक मसल्स है. ठीक है, सो पैरों में भी लंबे लंबे मसल्स, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड फाइबर्स. Okay, so their shape either cylindrical or spindle.
ठीक है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वन सेल ओनली, मसल सेल. सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल मसल सेल. सो ये तुम्हारी एक मसल सेल है, अगर मैंने उसको निकाला सो मुझे एक मसल सेल ऐसी मिलेगी. आई एम ड्रॉइंग अ सिंगल मसल सेल. सिंगल मसल सेल मतलब अपन किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मायोफाइबर का. ओके, या मसल फाइबर का. ओके, कैसा रहता देखो, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा, इट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर मसल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोलेमा. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. अब हर सेल में खुद का कवरिंग रहता, हर सेल का खुद का कवरिंग रहता है, उसको आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मसल के मामले में उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सार्कोलेमा. लेमा मतलब मेम्ब्रेन, लेमा मतलब थीन मेम्ब्रेन, पतला सा. सो आउटर कवरिंग ऑफ एवरी सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा, हियर वी कॉल इट एज सार्कोलेमा. एंड रिमेंबर अगेन, जैसे मायो वर्ड मसल के लिए वैसे सार्को वर्ड भी मसल्स के लिए. सार्को वर्ड इज आल्सो एसोसिएटेड विद मसल्स. ठीक है, सार्कोज या सार्को. ठीक है, सो कवरिंग ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोलेमा. ओके, इट encloses a cavity having cytoplasm, ground substance known as sarcoplasm. Sarcoplasm, it is the cytoplasm of your muscle. Cytoplasm of your muscle fiber. ठीक है, this sarcoplasm has many thin and thick protein fibers which are contractile in nature. So there are actin and thick myosin proteins are present which are called myofibrils. मायोफाइब्रिल्स, फाइबर के अंदर जो बारीक बारीक और थ्रेड लाइक प्रोटीन्स है. सो मसल फाइबर है मायोफाइबर, ये पूरा मायोफाइबर है. और वो फाइबर के अंदर जो पतले पतले और धागे हैं वो प्रोटीन्स है, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. सो सेल है, सेल की कवरिंग सार्कोलेमा. सार्कोलेमा में साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स. थीन मायोफाइब्रिल्स आर कॉल्ड एक्टिन्स and thick myofibrils. लिख लो thin, thick. So they are called actins, thin, and myosin are thick. Okay, these two are actually your contractile units, contractile proteins. They are contractile proteins and contractile रहेंगे. So they will undergo contraction and relaxation. They will undergo contraction and relaxation. इलास्टिक रहेंगे. ओके, देयरफॉर जब भी इमेजिन करो, अगर ये धागा है तो अगर तुम ये धागे को ऐसा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, स्ट्रेच, सब धागों को खींच के स्ट्रेच करो, खींचो, वापस से नॉर्मल करो. सो व्हेनेवर यू विल पुल इट और व्हेनेवर यू विल रिलीज इट, सो देन यू कैन डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, समझ रहा. तुम इसको मसल फाइबर को खींच सकते, छोटा कर सकते, खींच सकते, छोटा कर सकते. इससे क्या होता, दैट मसल फाइबर कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, द टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. हाउ दैट वर्क्स, कैसे होता काम, कहाँ होता, विल सी इट इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अभी के लिए क्या याद रखने का स्ट्रक्चर के लिए कि एक्टिन एंड मायोसिन दे आर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दे हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रैक्शन? सो व्हेन मसल, दिस इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ माय हैंड. ओके, सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, आई एम मूविंग इट लाइक दिस, सो माय मसल्स दे कंट्रैक्ट लाइक दिस. मस्त है, यहाँ पे मेरे को एकदम, यहाँ पे फिर बाइसेप्स वगैरह आएंगे. सो फिर दैट इज योर कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स. ओके, लेकिन जब मैं उसको लूज छोड़ दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा, तो ये वापस से फ्लैट हो जाएगा, इधर के मसल्स वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. ओके, आईज के मामले में देखें अगर, सो व्हेनेवर यू आर लुकिंग लाइक दिस,
सो यू आर मूविंग योर आईज लाइक दिस, सो यहाँ के मसल्स तुम्हारे ऊपर खींच रहे हैं, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल. व्हेनेवर यू आर लूजिंग देम नॉर्मली दे आर रिलैक्सेशन. जब तुम स्माइल करते तो यहाँ के मसल्स पुल होते हैं ऐसे, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग. व्हेन यू डू इट लाइक दिस, दिस इज रिलैक्सेशन. contraction relaxation. I am holding this pen, so अगर मैंने मेरा हाथ ऐसा नॉर्मल है, सोते टाइम ऐसा रहता है ना, हाथ नॉर्मल रहता है ना ऐसा, ठीक है, ये रिलैक्सेशन. लेकिन मैंने कुछ चीज होल्ड किया, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ के मसल्स का. दिखेगा नहीं हो लेकिन हुआ वहाँ के, जब भी तो आपके हाथ पैर मूव हो रहे लाइक दिस. ओके, सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स. ओके, ठीक है. सो दिस इज वन योर सार्कोलेमा और स्ट्रक्चर ऑफ योर मायोफाइबर. Okay, now according to the position, structure, working, etc., there are different types of muscles. So there are basically, तुमको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मायोफाइबर कैसे बनता है, सार्कोलेमा, उसमें सार्कोप्लाज्म, उसमें तुम्हारा मायोसिन. एंड यस, देयर आर न्यूक्लियर, आइदर दे आर लोकेटेड एट दी पेरिफेरी. एक न्यूक्लियस रहेगा, मल्टी न्यूक्लियड भी हो सकते हैं. ओके, सो जनरली इस तरीके से सिंगल न्यूक्लियस रहेगा एंड दैट टू न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू पेरिफेरी. प्लस दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते. क्यों रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? दे आर पावर हाउस ऑफ सेल, दे सिंथेसाइज एटीपी. And you know that muscles when do undergo contraction, when they undergo contraction and relaxation, they will need energy and that energy is supplied by this mitochondria. So सबसे ज़्यादा तुम्हारे को जो एनर्जी लगती, most of the energy is consumed by your muscles of different body parts, right? Therefore, there are abundant number of mitochondria. They are present in a muscle fiber. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट है क्योंकि मसल को बहुत सारी एनर्जी लगेगी. तो इसके अंदर एक चीज देखते हैं अपन यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ अ सार्कोमियर. स्ट्रक्चर ऑफ अ सार्कोमियर. व्हाट इज सार्कोमियर? ये स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए बता रहा हूँ. ओके, सो सी दिस केयरफुली. व्हाट इज सार्कोमियर? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of muscle contraction. Structural and functional unit of muscle contraction and relaxation. मतलब मसल जो वर्क कर रहे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मसल जिससे बने वाले हैं, वो दोनों काम कौन करता? तुम्हारे सार्कोमियर. अब ये सार्कोमियर रहता क्या? अब बहुत कंफ्यूज होते बच्चे कि सर अभी आपने सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्को कर रहे, सरक तो नहीं गए सर तुम? मैं नहीं सर क्या लाऊं, मैं बराबर है, मेरी लेवल जो है वो बराबर ले रहा हूँ मैं. तुमको सार्कोमियर का मीनिंग समझना पड़ेगा, तो तुमको वर्किंग ऑफ मसल समझना है कि मसल्स कैसे काम करते. ओके, तो अभी अपन ने देखे एक मसल रहता पूरा फाइबर ऐसा लाइक दिस. दिस इज योर सिंगल मसल फाइबर. अब ये सिलेंड्रिकल है, तो थोड़ा सा इमेजिन करो सिलेंडर के जैसा गोल सर्कुलर. ओके, ट्यूब शेप इस तरीके से. ठीक है, अब उसके अंदर हॉलो कैविटी है, उसमें पूरा सार्कोप्लाज्म भर लिए और उसके बीच में अब फाइबर्स अरेंज करने के. ध्यान से देखो, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स, दो फाइबर्स अरेंज करने के तुमको, एक्टिन एंड मायोसिन. लेट्स डू देम. एक्टिन को अपन ब्लू से ड्रॉ करेंगे, थिक. एक्टिन और मायोसिन दो फाइबर्स अपन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करने का है? सो एक्टिन को अपन एक लाइन से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट ऐसे थीन, और मायोसिन को आपको समझने के लिए मैं इस तरीके से वेवी लाइन से ड्रॉ करूंगा ताकि वो थिक दिखे. अपने को समझना जरूरी है चीज को, इसके लिए. प्लस मैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर को थोड़ा और बड़ा निकालता ताकि तुमको और ज्यादा ठीक से समझ में आए. ओके, अपन काय का स्ट्रक्चर देख रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. वो करेगा मेन सार्कोमियर. तो सार्कोमियर रहता कहाँ, क्या है, वही चीज मैं आपको बताऊं. ओके, तो ये मसल फाइबर है तुम्हारा. अब इसके अंदर एक्टिन मायोसिन अरेंज कैसे? सो मैंने जैसे भी बोला, ये एक एक्टिन है, ये दूसरा एक्टिन, ये तीसरा एक्टिन. अपन कम लेंगे ताकि जल्दी से समझ में आए. ऐसे हजार, इधर से कई हजार रहेंगे, इधर से हजार रहेंगे, ऐसे कई रहेंगे. फिर इधर से एक, इधर से, इधर से.
समझ रहा? फिर इधर से ऐसे बहुत हजारों लाखों की तादाद में तुम्हारे एक्टिन मायोसिन अरेंज हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नंबर में नहीं जाने का, बट इस तरीके से एक्टिन्स रहेंगे तुम्हारे, ठीक है? और एक ले लेते हैं यहाँ पे एक्टिन एक्टिन एक्टिन, और इधर तुम्हारा मसल फाइबर खत्म हो गया फिर एकदम, ठीक है? अब ये जो एक्टिन प्रोटीन रहता, ओके, उसका स्ट्रक्चर बड़ा टिपिकल रहता, अपने को उसके स्ट्रक्चर में जाने का नहीं है, लेकिन दो एक्टिन जो मॉलिक्यूल्स है, एक एक्टिन फॉर एग्जांपल ऐसा ये एक एक्टिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक दूसरा एक्टिन मॉलिक्यूल है, ओके? सो जो दो एक्टिन रहते हैं वो एक दूसरे को उल्टे जुड़ाले रहते हैं। उल्टे से कैसे जुड़ाले? ये एक एक्टिन है, ये उसका सामने का मुंह है, हेड है, ये उसकी टेल है, वैसे ये हेड है, ये टेल है, तो ये जो दो एक्टिन्स है वो दोनों को ऐसा नहीं जुड़ा लेते, हेड हेड नहीं है या हेड टेल ऐसा नहीं है, वो इस तरीके से जुड़ा ले रहते हैं। एक का हेड इधर है, एक का हेड इधर है, एक का टेल इधर, टेल टू टेल ऐसा जुड़ा ले, ठीक है? सो ये एक्टिन इधर, ये एक एक्टिन का हेड रहेगा, ये दूसरे एक्टिन का हेड रहेगा, और यहाँ पे दोनों की टेल जुड़ा ले रहेगी, ठीक है? सिमिलरली इधर एक्टिन का हेड टेल, इधर वाले का टेल, इधर वाले का हेड, समझ रहा? ओके, एक्टिन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता, सो दो एक्टिन फाइबर्स ऐसे जुड़े रहते, ओके? तो इसकी वजह से तुमको एक लाइन दिखती है यहाँ पे पतली सी, ओके? क्या है बाद में? सिमिलरली तुमको वो पतली सी लाइन यहाँ पे भी दिखाई देगी, सिमिलरली तुमको वो पतली सी लाइन यहाँ पे भी दिखेगी, ठीक है? ओके, नाउ अब ये जो इधर भी वैसे रहेगा, हेड 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 टेल, ओके? अपन ये हेड में ड्रॉ करेंगे, अपने को समझने का वो हेड से कुछ लेना नहीं, लेकिन दो एक्टिन जहां जुड़ते वहां पे ऐसी लाइन है। अब इनके बीच में अपने को मायोसिन निकालने के, तो मायोसिन यहाँ पे अरेंज रहेंगे इस तरीके से, देखो कैसे, ये एक मायोसिन अरेंज हो गया, ये दूसरा मायोसिन शुरू हुआ, वो यहाँ अरेंज हो गया, ठीक है? थर्ड वन, ये एक्टिन थोड़ा सा लंबा निकाला मैं, और फोर्थ वन, अपन चार ही निकाले, ऐसा कई रहते, हजारों रहते, मैं तुमको ऑलरेडी बोल दिया, अपने को नंबर्स में जाना नहीं है। सो दिस थीन आर योर एक्टिन्स एंड द थिक आर मायोसिन्स, ओके? अभी अपन ने देखे एक्टिन कैसे ड्रॉ करने के, थीन लाइन से, और मायोसिन थिक लाइन से या फिर वेवी लाइन से, ओके? अपने को समझने के लिए ड्रॉ किया। नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स कैन बी सीन हियर। तो तुमको क्या तीन चार प्रकार के जो पैटर्न दिखे, पहला पैटर्न देखो, मैं जो पैटर्न बोल रहा हूँ तुमको, इधर से भी एक मायोसिन रहेगा, इधर से भी मायोसिन रहेगा, इधर से भी मायोसिन शुरू हो जाएगा। अरेंजमेंट पैटर्न देखो कितनी भारी है, दो एक्टिन के बीच में थोड़ा सा मायोसिन है, इधर भी दो एक्टिन के बीच में थोड़ा सा मायोसिन है, फिर एक ऐसा पैटर्न मेरा जहां पे सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ मायोसिन, सिर्फ मायोसिन, प्लस एक तीसरा पैटर्न क्या मेरा, जहां पे सिर्फ एक्टिन, सिर्फ एक्टिन, सिर्फ एक्टिन, समझ रहे? ओके, सो देखो जहां पे तुमको सिर्फ एक्टिन मिलेगा, ये वाला पट्टा बोलो मैं, ये मतलब ये लाइन सेंटर में तुम्हारी, अपन ने लाइन बढ़ा दी ना थोड़ी, राइट? सो तुमको एक ऐसा पट्टा मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, ओके? एक बैंड मिल रहा है, एक पट्टा मिल रहा है ऐसा। सो ये जो पट्टा दिखाई देगा तुमको, ये लाइट कलर का पट्टा दिखाई देगा, एकदम लाइट, क्योंकि ये पतले पतले फाइबर से वो थीन ड्रॉ करा, बराबर? लेकिन तुमको ये जो पट्टा दिखाई देगा यहां से लेके यहां तक, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर 5 इधर 5, तो एक डार्क कलर का दिखेगा। इसमें क्या है, 1 2 3 ही लाइन है, ठीक है? अगर मैंने इसको एक्चुअल ड्रॉ करा तो वो ऐसा रहेगा, ये एक्टिन्स है, इनके बीच में देखो मायोसिन्स, फिर एक्टिन्स, फिर मायोसिन्स, फिर एक्टिन्स। सो देखो वाला तुमको फर्क ध्यान में आ रहा होगा, क्या फर्क है यहाँ पे, ये वाला पट्टा तुमको डार्क मिल रहा, ये वाला पट्टा तुमको डार्क दिख रहा, जबकि ये लाइट कलर का दिख रहा है, ये पट्टा लाइट, ये पट्टा लाइट, करेक्ट है? सो तुमको जहां पे सिर्फ एक्टिन है, ओनली एक्टिन्स, जहां पे ओनली एक्टिन्स है, सो वो वाला पट्टा कैसा दिखाई देगा, दैट बैंड इट अपीयर्स लाइट इन कलर, हेंस इट इज नोन एज आई बैंड,
ये बैंड को कौन सा बैंड बोलने का? आई बैंड। बैंड मतलब पट्टी, बैंड में बैंड मतलब पट्टी। सो दिस strip which has only actin fibers is known as I band, also known as light band, also known as isotropic band. I stands for isotropic. आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब ट्रोपोलॉजी, वहां पे के स्ट्रक्चर सब सिर्फ एक्टिन है, वहां पे सब एक्टिन, मायोसिन एक भी नहीं है, टुकड़ा भी नहीं है मायोसिन का, प्योरली एक्टिन से बने वाला है, प्योरली एक्टिन से बना है। तो जब उसके ऊपर लाइट गिरेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। ओके, सो ये पूरे बैंड को बोलेगा आइसोट्रोपिक बैंड, आल्सो नोन एज आई बैंड और लाइट बैंड, ठीक है। एंड देयर विल बी अ सेकंड बैंड व्हिच विल स्टार्ट हियर अप टू दिस वन, ओके, देयर हियर अप टू दिस वन, ओके। दिस बैंड appears dark in color, this band appears dark in color, hence it is known as dark दिख रहा तो कौन सा बैंड मिलेगा? A band. Dark is known as A band. It is made up of both actin plus myosin. देखो दोनों है क्या? एक्टिन भी है, मायोसिन भी, एक्टिन भी है, मायोसिन, एक्टिन मायोसिन बराबर दोनों है। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है, लिख के रखो, आई बैंड ओनली एक्टिन्स, ए बैंड एक्टिन प्लस मायोसिन, ए बैंड एक्टिन प्लस दो ही बैंड्स दिखते, एक लाइट कलर का बैंड दिखेगा, एक डार्क कलर, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क अरेंजमेंट दिख रही क्या? यस, अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट गिव्स स्पेशल अपीयरेंस टू द मसल फाइबर। अगर ये मसल फाइबर को मैंने थोड़ा सा बारीक करा, दूर से देखा तो एकदम पतला सा मसल फाइबर रहेगा ऐसा, ठीक है। उस पे इधर डार्क कलर दिखेगा, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, तो मेरा जो मसल फाइबर दिखेगा ऐसे दिखाई देगा मुझे। उसके ऊपर कहीं पे ब्लैक कलर के बैंड दिखेंगे, कहीं पे व्हाइट रहेंगे, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, बट these are very regular at regular intervals these bands appear, and therefore this kind of arrangement is known as striated arrangement, striated arrangement या appearance, also known as striations, alternate light and dark, light and dark striations can be seen on muscle fibers. Why these striations are present? Because of specific arrangement of actin and myosin filaments. Because of specific, why? What is the reason for these striations? ऐसे क्यों दिखते हैं मसल फाइबर अपने को, काले सफेद चट्टे क्यों दिखते हैं उसके ऊपर? Because these bands they are actually representing the specific arrangement of actin and myosin. How? Light band indicate arrangement of only actins and dark band indicate arrangement of actin as well as myosin in it. Therefore it becomes thick, dark in color, and it appears only light in color. Okay, I band is also known as isotropic band and isotropic band, and A band is also known as anisotropic या unisotropic. A stands for unisotropic band, ठीक है। इसमें से लाइट कौन है? I is known as light band, I is known as light band and A is known as dark band. अब याद कैसा रखने का, देखो लाइट की स्पेलिंग में I है, डार्क की स्पेलिंग में A है, बराबर है। I band is light band, A band is dark band। स्पेलिंग में क्या वर्ड है? जैसा लिगामेंट में क्या रहते हैं, येलो क्या व्हाइट, लिगामेंट में L है मतलब येलो फाइबर्स, टेंडन में T है मतलब व्हाइट फाइबर्स, बराबर। वैसे आई बैंड मतलब लाइट बैंड और डार्क बैंड मतलब ए, क्योंकि स्पेलिंग में आई है, ए है। ये अभी तो तुमको लगेगा सर क्या छोटी सी बात बता रहे, आज नहीं बेटा, जब रिवीजन देंगे तुम एग्जाम के टाइम पे तब तुमको ये चीज याद आएंगी। और नहीं लाइट कंफ्यूज होता, सर आई बैंड को लाइट बोलते क्या डार्क बोलते, ए को डार्क बोलते क्या लाइट बोलते। अभी से याद रखो छोटा सा, लाइट बैंड इज आई बैंड, डार्क बैंड इज ए बैंड। ओके, दोनों में कौन से कैसे समझ में आया? ओके, अब इसके आगे एक स्टेप और चलो, अब एक स्टेप आगे चलो। अगर मैं सिर्फ आई बैंड की बात करूं, आई बैंड, तो मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ करा था जहां पे एक्टिन फाइबर जुड़ जाते हैं, ओके, आई बैंड के बीच। ओके, सिमिलरली दिस लाइन इज नोन एज, ये जो लाइन ड्रॉ करा मैंने,
so we can see a line at the center of I band, a line at the center of I band, it is known as Z line. I band में Z line, I में Z. वैसे मैंने जो मायोसिन ड्रॉ कर, ओके, these myosins they are also again arranged like that, actins. अभी अपन ने एक्टिन्स ऐसा जोड़े ना, बराबर. सो मायोसिन भी ऐसे रहते, मायोसिन का एक फाइबर, ओके, उसको दूसरा फाइबर, उसको तीसरा फाइबर, ये एक तरफ मुंह करा ले, पूरे इधर देख रहे, ऐसे 10 मायोसिन रहेंगे, ओके. वैसे और 10 मायोसिन वो इधर देखेंगे, उनका मुंह इधर रहेंगे. सो मायोसिन 1, फिर उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे 3, ये 3 इधर देखते खड़े, फिर इधर वाले मायोसिन 1, 2 और 3. सो 3 मायोसिन इधर देखेंगे, 3 मायोसिन इधर. सो ये जो मायोसिन है, एक का मुंह इधर, दूसरा, तीसरा, 4, ठीक है, इनके 1 2 3 4, ओके. तो इन्हों भी इनकी भी पूछ रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो इनके बीच में भी एक लाइन दिखाई देगी तुमको, बराबर है. So this line will be also here and there will be one line. So at the center of I band there will be a line known as Z line, and at the center of A band there will be a line known as M line. So M line is present at the center of A band. M line is present at the center of A band. और लास्ट की चीज यहाँ पे समझने वाली, अब आखिरी चीज क्या बता रहा, ये जो अपन ने ए बैंड ड्रॉ करे, तो ए बैंड को अगर मैं नीचे से ड्रॉ करा, फिर से 1 2 3 1 2 3, थोड़े थोड़े से एक्टिन्स आ रहे, 1 2 3 1 2 3, ये एक्टिन्स है. और उनके बीच में क्या है तुम्हारा मायोसिन, दिस इज 1 मायोसिन, दिस इज सेकंड मायोसिन, ओके, फिर तीसरा मायोसिन. ये तुम्हारा ए बैंड है, मैं नीचे ड्रॉ कर. अब ए बैंड में अपन ने बीच में की लाइन को क्या पकड़े, एम लाइन, ठीक है. इधर तुम्हारा जेड लाइन यहाँ पे है, ये जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन से, ओके. अब ये जो एम लाइन है, तुम उसके आसपास एक ऐसा रीजन देखेंगे, कौन सा रीजन, ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इतना पट्टा, ओके. ये पूरा ए बैंड है यहां तक का, ओके. उसके बीच का एकदम ऐसा हिस्सा जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ मायोसिन, ओनली मायोसिन, मतलब ये वाला पट्टा है क्या, ओनली मायोसिन है क्या. देखो ये पूरा मायोसिन नीचे, इधर ये एक मायोसिन है, ये एक मायोसिन है, ये नीचे भी मायोसिन, वहां पे एक्टिन नहीं है. सो ओनली मायोसिन वाला जो पट्टा है उसको बोलने का एच जोन, ऑल्सो नोन एज हेंसेंस जोन. एच जोन ऑल्सो नोन एज हेंसेंस जोन, हेंसेंस जोन. समझ में आया क्या रहता है एच जोन में, ओनली मायोसिन्स, ओनली मायोसिन्स आर प्रेजेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन ए बैंड. ए बैंड बराबर है क्या, ए बैंड में 2 चीजें दिख रही तुमको, पहला क्या है एच जोन, ये ए बैंड, ए बैंड में इतना पट्टा एच जोन वेयर ओनली मायोसिन्स आर प्रेजेंट, and there is a line known as M line, M line where myosins join, myosins joined, myosins joined at the center of H zone. देखो ये H zone है उसके सेंटर में, so that line is called M line, okay. मतलब A में 2 चीजें, A में H zone है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, और A में एक ऐसी लाइन है जहां पे मायोसिन जुड़ते हैं, एम लाइन. मतलब ए में एच और एम, याद कैसा रखने का, ए में एच एम या फिर एम एच, ए में एम एच, एम मतलब एम लाइन है और एच जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन है, ओके. ये इसको कुछ नहीं बोलते, जहां पे एक्टिन मायोसिन है, इसको कोई नाम नहीं है स्पेशल दिया, लेकिन स्पेशल नाम ये है हेंसन जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन है, और जहां पे मायोसिन जुड़ते वो एक लाइन रहती है उसको बोलते हैं एम लाइन. मायोसिन की जॉइनिंग एम, मायोसिन एम, मायोसिन एम, ऐसा याद रखो, ठीक है. और आई जोन में क्या है, व्हाट इज आई बैंड, इट इज लाइट बैंड बिकॉज हियर ओनली एक्टिन्स आर प्रेजेंट एंड एक्टिन्स जॉइन एट अ पॉइंट नोन एज जेड लाइन. आई में एक ही चीज है जेड लाइन, जेड लाइन का सिग्निफिकेंस ओनली एक्टिन्स दे जॉइन,
देखो मायोसिन ज्वाइन करने वाली लाइन M लाइन, एक्टिन ज्वाइन करने वाली लाइन Z। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू Z लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइन, ये एक Z लाइन थी, ये दूसरी Z लाइन, ये तीसरी Z लाइन। So distance between two successive Z lines is known as one sarcomere. The distance between two successive Z lines is known as one sarcomere. मतलब ये Z लाइन, फिर ये एक्टिन, मतलब उसमें आई बैंड आधा आएगा इधर का, ये आधा आई बैंड आएगा, ये आई बैंड नहीं लेने का, ये आधा आई बैंड, फिर पूरा ए बैंड, फिर आधा आई बैंड, ये आधा आई बैंड उधर वाले के सार्कोमियर में चले जाएगा। समझ रहा? तो क्या रहेगा, ये एक्चुअली तुम्हारा सार्कोमियर है। वन सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस कंप्लीट वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, वन हाफ आई बैंड फ्रॉम दिस आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड, एंड देन हाफ आई बैंड फ्रॉम दिस ए बैंड, आई बैंड। सो इस तरीके से हाफ आई, वन ए, हाफ आई इज इक्वल टू वन सार्कोमियर। ये सार्कोमियर ऐसा अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्ट होता, ये सार्कोमियर अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्ट होता, और सब सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो तुम्हारा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। समझ रहा है कैसे, क्या बाद में देखेंगे। बट योर सार्कोमियर अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हेंस सार्कोमियर इज सेड टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ओके, इसमें दो Z लाइंस के बीच का एमसीक्यू आता, सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डैश डैश, सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइंस, M लाइंस नहीं लेने का, Z लाइंस ही लेने का, क्योंकि इतना हिस्सा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता या पूरा रिलैक्स होता। ऐसा नहीं होता ये ए बैंड से लेके ये ए बैंड तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अरे हुआ तो ये Z लाइन से Z लाइन कॉन्ट्रैक्ट होगी। तुम्हारी मसल ऐसे इतनी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती, इतनी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती, इतनी भी कॉन्ट्रैक्ट होती। ओके, सो इतना हिस्सा होगा, इतना ही होगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू Z लाइंस, Z लाइन का फुल फॉर्म तुमको स्टेट बोर्ड में दिया है, ज़्विसेनशिब्स। Z मतलब क्या, ZWISHNSHEIBE, ज़्विसेनशिब लाइन, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, ज़्विसेनशिब लाइन। So distance between two ज़्विसेनशिब lines is known as one sarcomere. Okay, so एक बार याद करो क्या क्या रहता है इसके अंदर। फाइनली कैसा रहता सार्कोमियर बने वाला तुम्हारा, एक सेल रहेंगी, सार्कोप्लाज्म रहेगा, तो सार्कोलेमा रहेगा, उसमें सार्कोप्लाज्म में फाइबर्स, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन थिन मायोसिन थिक। ओके, जहां पे सिर्फ एक्टिन रहेंगे वो आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड, आई की स्पेलिंग लाइट की स्पेलिंग में आया था। ओके, इट इंक्लूड्स अ लाइन वेयर एक्टिन्स आर जॉइंड, अपोजिट एक्टिन्स आर जॉइंड, इट इज कॉल्ड Z लाइन, आल्सो नोन एज ज़्विसेनशिब लाइन, ज़्विसेनशिब लाइन। ओके, then there is a region where actin myosin both are present, it appears dark in color, it is called dark band, anisotropic band or A band. Okay, it has a part where only myosins are present, it is called H zone or Henson zone, and there is a central line where myosins join, this is called M line. Okay, the distance between two successive Z lines is known as one sarcomere. So one sarcomere is equal to half I band plus complete A band plus half I band, it forms one complete sarcomere. This sarcomere undergoes contraction and relaxation. All sarcomeres of a muscle fiber contract relax simultaneously, not simultaneously, they contract relax together. Okay, hence this is called muscle contraction, and sarcomere is the unit, structural and functional unit of muscle contraction. Okay, so this is up to sarcomere, structure of sarcomere. It is found in all three types of muscles. We'll see skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles, with that types of muscles in our next lecture.